रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जहाँ दो लोगों के बंधन की बात की जाती है, दो लोगों को साथ लाने की बात की जाती है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की बात की जाती है। रक्षाबंधन के पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। पहले जो माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात की जाए तो हम लोग द्रौपदी और कृष्ण जी की स्टोरी याद करते हैं। द्रौपदी जी ने एक बार कृष्ण जी को अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था और उन्होंने रक्षा स्वरूप उनको अपनी बहन माना था और उनकी रक्षा भी की थी जब कौरवों ने उनके ऊपर अत्याचार किया। उसी तरह एक हिस्टोरिकल स्टोरी भी है। जो चित्तौड़ की महारानी थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी जिससे वो उनकी मदद करने आ सके, क्योंकि चित्तौड़ के राजा तब मर चुके थे और उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें उनके राज्य को बचा सके। तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। राखी हमेशा हमेशा से एक दूसरे के साथ रहने के लिए हमें पास लाता है और हमें साथ लाता है। रक्षाबंधन किसी भी जाति धर्म का नहीं है, वह पर्व दो लोगों के भावों का है, दो लोगों के मिलन का है। आरएसएस में भी सब लोग एक दूसरे को संघ में एक दूसरे को राखी बांधते हैं, भाई बहन नहीं, भाई भाई भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं जिससे वह उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके और हमेशा उनके साथ रहे। आज हमारे साथ हैं प्रिया जी। प्रिया जी आज हमें कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए एक छोटे से कदम की ओर हमें राखी बनाने सिखाएंगी। प्रिया जी, आप हमें राखी बनाना सिखाएं, कैसे, क्या आपकी विधि है, बता सकती हैं? हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और यह दिन एक भाई और एक बहन के अटूट बंधन को दर्शाता है। आज हम घर पर ही बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल तरीके से राखी बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनाई हुई राखियाँ हैं। सिर्फ इसमें मोती और धागे की इस्तेमाल है। मैंने ये एक धागा लिया है जिससे मैंने 2 बार मोड़ा है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। इसके बाद मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और एक पतला सा धागा लिया है। आप चाहे तो इसमें सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस इसे इस तरह लगाना है ताकि मोती को अंदर बहुत आसानी से डाला जा सके। इस तरीके से सारे बीड्स डालने के बाद मैं इस धागे को इसमें से निकाल देती हूँ और इन बीड्स को मैं बीच में कट देती हूँ। एंड में एक नॉट बांध देना है ताकि ये बीड्स इसमें से निकले ना।
दोनों एंड्स पे ये करना है। इस तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी ऐसे मोतियों के राखी तैयार हो जाते हैं और ये काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। ये राखी धागे और बीड से मैं बनाने जा रही हूँ। धागे को बस एक डिज़ाइन में इससे मोड़ना है और बीड्स को उसमें बीच में लगाते जाना है जैसे आपको चाहिए। पहले इन तीनों धागों को एक नॉट में बांध देना है। इसकी लंबाई आपको उतनी रखनी है जितना आप दूसरे साइड पे बांध सकें। मैंने इसे इतना छोटा लिया ताकि ये डिज़ाइन दिख सके अभी। फिर इसे एक जगह पकड़ लें और एक धागे को बीच में रख के दो धागों को साइड में कर दें। इसे पहले धागे के ऊपर रखना है फर्स्ट स्ट्रैंड को, इसको फिर इसके ऊपर रखना है यहाँ पे और इस धागे के नीचे से ला के इस तरह यहाँ नीचे से लगा के इस तरह हमें इसे बांध देना है। फिर जब करेंगे तो दूसरे साइड को इस तरह इसको वापस हम ऊपर लाएं, फिर धागे के नीचे से ले जाके इस लूप के अंदर से निकालना है। अब मुझे इसमें बीच में बीड्स चाहिए, इसलिए मैं इस बीच वाले में एक बीड्स डाल दूंगी। बीच वाले स्ट्रैंड में एक बीड डालना है और उसे एंड तक ले जाना है। फिर वापस इस साइड से, फिर ये इस लूप के नीचे से बस हमें याद रखना है कि जिस साइड से एक बार लूप मारा है, लूप बांधा है, उसके अपोजिट दूसरे बार में करना है। सेम इसी तरीके से हमें करते जाना है। आपको ये नॉट तब तक बांधना है जब तक आपको दूसरा बीड ना चाहिए हो। अब इस सेम प्रोसीजर को करते जाना है जब तक आपको ये डिज़ाइन चाहिए। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन और बहुत ही आसान भी है। इसे बस हमें एक नॉट बांधना अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद बहुत ही आसानी से ये आगे भी बन जाता है। अब सेम प्रोसीजर मैं तब तक फॉलो करूँगी जब तक मुझे चाहिए है इसके। और सेम उसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे आपको बीड्स लगाते जाने हैं। हम चाहे तो सिंपल धागा का भी बना सकते हैं, पर थोड़े बीड्स ऐड करने से इसकी ब्यूटी में और इस राखी में और ब्यूटी ऐड हो जाती है। इस तरीके से ये मैंने बीड्स लगा दिए हैं और ये डिज़ाइन भी बीच बीच में आ रहा है। अब चाहे तो इस डिज़ाइन को और बढ़ा के थोड़े टाइम बाद ही बीड्स लगा सकते हैं,
लास्ट में बस इसे नॉट जब बांधना हो तो इसे सिंपल तरीके से बस इस तरह नॉट बांध दें ताकि ये खुले ना। इस तरीके से इसे बांध दें ताकि ये खुले ना। जो ज़्यादा धागे हैं उसे आप इस पर कट कर दें। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से एक राखी तैयार हो सकती है बीड्स और धागे से, और ये बहुत सुंदर भी दिखते हैं। तो मैं ये राखी क्विलिंग स्ट्रिप से बनाने वाली हूँ। क्विलिंग स्ट्रिप्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेपर पर भी उसे मेजर करके पेपर कटर की मदद से उसे कट कर सकते हैं, आपको जितनी भी उसकी विड्थ चाहिए। सो मैंने ये लिया है। मुझे जैसे सेंटर में 2 कलर चाहिए, बहुत ही सिंपल सा फ्लावर हम बनाएंगे। मुझे सेंटर में 2 कलर चाहिए। सो मैं इसे ग्लू की मदद से स्टिक कर दूंगी। तो मैंने इसे अब स्टिक कर दिया है। अब बस हमें इसे इस तरह रोल करना है, इस तरीके से रोल करते जाना है। अगर ये हाथ से रोल नहीं भी होता है तो हम इसे टूथपिक में उसे हाफ हाफ करके इसे रोल कर सकते हैं। इस तरीके से बस इसे अब रोल करते जाना है। जब ये रोल हो जाए कुछ इस तरह, तो इसके आखिरी एंड पे हम ग्लू लगा के इसे चिपका देना है। ये इसी तरीके से हमें छोटे छोटे और बिट्स रोल कर देना है। आपको जिस भी शेप में चाहिए आप इसे लूज़ करके, जैसे आप जब रोल कर रहे हैं तो इसे लूज़ करके उसे शेप में दे सकते हैं। हम इसके साइड पे ग्लू लगा देंगे और इसे इस पे चिपका देंगे। इस तरीके से हम, आप चाहे तो कोई और शेप भी बना सकते हैं। मैंने एक फ्लावर सिंपल से बनाया है। मैंने एक धागा लिया है, इसके पीछे ग्लू लगा के इसे इस तरह चिपका देंगे और इसके पीछे एक छोटा सा पेपर चिपका देंगे ताकि ये धागा निकले ना। इस तरीके से अभी बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी राखी हम घर बैठे ही बना सकते हैं क्विलिंग की मदद से। आप सभी ने देखा कितनी अच्छी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी को कितनी आसान तरीके से सुंदर राखी बनाना सिखाया। सुंदर राखी ही नहीं, इन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना भी सिखाया। और चाइना का इससे बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि हम सभी चाइना से जो राखियां आती थी उन्हें खरीद कर अपने भाइयों को बांधते थे। चाहे वो लाइट वाली राखी हो, चाहे वो बल्ब वाली राखी हो या टॉयज वाली राखी हो, इतनी महंगी महंगी राखी खरीद कर हम अपने भाइयों को बांधते। राखी
मूल्य से नहीं बांधी जाती है, बल्कि अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने प्यार से अपने भाई को बांधी जाती है। वो एक ऐसा धागा है जो हमें एक साथ जोड़ता है और हमें एक बनाता है। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो इन्हीं छोटे-छोटे कदमों से हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। जैसे बूंद-बूंद से सागर बनता है, उसी तरह हम अगर छोटे प्रयास करेंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बन सकता है। धन्यवाद प्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम सुंदर राखियाँ बना सकते हैं और इस त्योहार को और भी अच्छे से मना सकते हैं। धन्यवाद।